रूस दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बाजार में लाने के लिए तैयार है। भले ही इस वैक्सीन की प्रभावशीलता और सुरक्षा पर कुछ विशेषज्ञों द्वारा संदेह किया जा रहा है। रूसी वैक्सीन पर आशंका जाहिर करने वालों का कहना है कि इस वैक्सीन का ट्रायल 2 महीने से भी कम वक्त के लिए किया गया। ऐसे में इसे इंसानों के लिए सुरक्षित घोषित करने में कहीं जल्दबाजी तो नहीं की गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को घोषणा की थी कि रूस ने कोविड-19 की पहली वैक्सीन तैयार कर ली है, जिसने सभी जरूरी परीक्षणों को पार किया है और ये वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी देने में सफल साबित हुई है। रूस ने इस वैक्सीन का नाम सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले उपग्रह की याद में स्पुतनिक वी रखा है। हालांकि इस वैक्सीन ने अभी तक तीसरे चरण का ट्रायल पूरा नहीं किया है, जिसमें हजारों प्रतिभागियों के साथ व्यापक पैमाने पर टेस्टिंग की जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में 200 से ज्यादा उम्मीदवार हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन ट्रायल करने का दावा किया है और इनमें से करीब 24 ऐसे हैं जिनके वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल जारी है। नई वैक्सीन को पास होने के लिए सामान्य तौर पर 3 चरण के ट्रायल पूरे करने होते हैं। पहले चरण में बहुत कम लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होता है और उन्हें वैक्सीन की सीमित डोज दी जाती है। दूसरे चरण में लोगों की संख्या बताई जाती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वैक्सीन का इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है और वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं है। तीसरे और सबसे बड़े चरण में देखा जाता है कि वैक्सीन संक्रमित लोगों पर कितनी प्रभावशाली है। ये चरण महज औपचारिकता के तौर पर पूरा नहीं किया जा सकता, ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इम्यूनिटी पर वैक्सीन का रिस्पॉन्स अगर दूसरे चरण में ही दिख जाता है तब भी तीसरे चरण का ट्रायल जरूरी समझा जाता है। एक वेबसाइट के अनुसार रूसी शोधकर्ताओं ने पहले और दूसरे चरण का ट्रायल अगस्त की शुरुआत में ही पूरा कर लिया था, जिसके बाद दावा किया गया कि वैक्सीन का रिस्पॉन्स बढ़िया है और इसका कोई बुरा असर इंसानों पर नहीं देखा गया। लेकिन इससे संबंधित कोई डिटेल रिपोर्ट इन शोधकर्ताओं ने जारी नहीं की। इसमें यह भी दावा किया गया कि तीसरे चरण के ट्रायल ब्राजील, मेक्सिको, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में किए जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि रूस की इस वैक्सीन ने ट्रायल के 3 चरण अब तक पूरे नहीं किए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले और दूसरे चरण की रिपोर्ट सार्वजनिक किए बिना ये दावा करना ठीक नहीं कि वैक्सीन इंसानों के लिए सुरक्षित है और तीसरे चरण का ट्रायल किए बिना ये दावा करना भी ठीक नहीं कि ये वैक्सीन काम करती है। एक और वो देश हैं जिनका मानना है कि रूस जल्दबाजी कर रहा है, वो सिर्फ दौड़ जीतना चाहता है, वो लोगों की सुरक्षा को दरकिनार कर वैक्सीन ला रहा है और वो बिना ट्रायल पूरा किए कैसे एक वैक्सीन को अनुमोदित कर सकता है। दूसरी तरफ वो देश हैं जो रूस की वैक्सीन को लेकर बहुत उत्साहित हैं और उन्होंने स्पुतनिक वी नामक वैक्सीन में दिलचस्पी दिखाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वो रूसी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स की समीक्षा करना चाहेगा। दुनिया के अन्य देशों के विज्ञानियों ने ही नहीं बल्कि रूस के कुछ सम्मानित वैज्ञानिकों ने भी वैक्सीन विकसित होने की रफ्तार और पारदर्शिता की कमी पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि अगर ट्रायल पूरे किए बिना किसी भी वैक्सीन को बाजार में लाया गया तो मानव जाति पर इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। इस बीच फिलीपींस ने योजना बनाई है कि वो अक्टूबर में वैक्सीन लानी शुरू करेगा। वहीं ब्राजीलियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने कहा है कि वो 2021 की दूसरी छमाही में इस विवादास्पद वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर सकता है, क्योंकि मॉस्को और उनके बीच इसे लेकर समझौता हुआ है।